रहीम वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो ब्लर फॉर्म में आती हैं। अगर उनको ऑन किया जाए तो वो एकदम से ख़राब हो जाती है उसकी क्वालिटी। तो वो जो एक इशू है वो मैंने अब रिज़ॉल्व कर लिया है। तो आप लोग अगर ऐसी कोई वीडियो आती है जो मैंने पहले अपलोड की हुई हैं, तो उनमें अगर ऐसा इशू आता है तो आपने क्या करना है, उसको ऑफ़ करके दोबारा से रिफ़्रेश करके ऑन कर देना है, तो वो ऑन हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग ग्रुप थ्योरी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हम अपने टॉपिक ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के ऊपर थे। तो आज हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ ये गिवन है कि लेट कोई भी जी जो है वो एक ग्रुप है और उसके अंदर ए भी मौजूद है और ए का इन्वर्स भी मौजूद है। जाहिर सी बात है, अगर जी हमारे पास ग्रुप है और वो एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इन्वर्स भी उस ग्रुप के अंदर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि ए भी उस ग्रुप का एलिमेंट है और ए का इन्वर्स भी उस ग्रुप का एलिमेंट है। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास दो कंडीशंस जो है वो क्या करेंगी, दो रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई होंगे। पहला रिजल्ट ये है कि जो आपका उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब कि आपने अगर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया है तो आपको उसकी इन्वर्स का ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी वही ऑर्डर होगा जो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। दूसरा रिजल्ट है वो हम सेकंड वीडियो में प्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल है और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है इसका हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, एन के इक्वल है। अब जो डेफिनेशन है ऑर्डर की, उसकी मदद से हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन के इक्वल है तो इसका मतलब कि अगर मैं एन को ए की पावर में लिखूं तो मेरे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। तो इस इक्वेशन के बाद मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है तो ये मैंने किसकी मदद से लिखी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन के इक्वल है, इसका मतलब कि मैं एन को ए की पावर में रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो एम के इक्वल है और बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर मैंने क्या लिख दिया है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एम को ए इन्वर्स की पावर में लिखूँ तो मेरे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है, जिसकी वजह से एम जो है वो ए इन्वर्स का ऑर्डर बना है। अभी जो मैंने ऊपर बात की है कि ए एन इज इक्वल्स टू ई के है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कि ए एन जो है इक्वल्स टू ई के है, इसी चीज़ को मैंने ले लिया कि ए एन इक्वल्स टू ई बाय इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ दोनों साइड पे तो इसके ऊपर भी इन्वर्स आ जाएगा और इसके ऊपर भी इन्वर्स आ जाएगा। अब जो आइडेंटिटी का इन्वर्स होता है वो इटसेल्फ आइडेंटिटी खुद होती है और उसके बाद यहाँ में लिखा भी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज इट्स ओन इन्वर्स, कि वो अपना इन्वर्स जो है वो खुद ही है। और यहाँ पे हम लोग पावर्स एक्सचेंज अंदर बाहर कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है कि 5 स्क्वायर का क्यूब लेंगे या 5 क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब कि हम पावर्स जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इन्वर्स को अंदर लेगी और एन जो है वो मैंने बाहर लिख दिया। इसका मतलब कि ए इन्वर्स कोई एलिमेंट है और उसकी पावर में मैंने एन को रखा है तो मेरे पास क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स क्या बन गया, मेरे पास एन बन गया। अभी मैंने ये बात की थी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरे पास एम है। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो एन बन गया। देखिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो एम है, तो मैंने यहाँ पे एम लिख दिया और एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। ठीक है, हमारा जो प्रूफ के अंदर जो हमारा मेन काम है, ज़रा उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हम किस चीज़ को लेकर के या हमने क्या काम जो है वो हमने करना है जिसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली काम ये है कि हमने ऑर्डर ऑफ ए जो कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एन लिया हुआ है, मतलब हमने एन को इक्वल लेके आना है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स के, जो हमने एम लिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो n इज इक्वल टू एम तभी होगा जब हमारे पास n, देखिए यहाँ पे हमारे पास m ने n को डिवाइड कर लिया। अब हमने n को डिवाइड करवाना है m पे, तब हम कहेंगे कि n इज इक्वल्स टू m के है। कैसे कहेंगे ये तब देखते हैं। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने n डिवाइड बाय m जो है इसको प्रूफ करना है। इसके लिए पहले मैंने जो प्रूफ किया है वो मैंने किसकी मदद से किया है, a n को पकड़ के किया है ना, मतलब मैंने अपनी फर्स्ट चीज़ को पकड़ के किया। अब मैं अपनी सेकेंड चीज़ को ले के n बाय m जो है, n बाय m इस चीज़ को प्रूफ करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ए ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो मेरे पास m है और अगर m है तो इसका मतलब m को मैं इसकी पावर में रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और यहाँ से अगर इस तरह से मैं लिख सकती हूँ तो मैं इसकी पावर को एक्सचेंज भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसकी पावर्स को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने के बाद दोनों तरफ हम इन्वर्स लेंगे तो आइडेंटिटी जो है वो उसका इन्वर्स आ जाएगा, इसी तरह इस चीज़ का भी इन्वर्स आ जाएगा। अब ये -1 है, इसका मतलब -1 की पावर जब नीचे जाएगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ई यहाँ पे -1 है, जब वो नीचे जाएगा तो वो पॉजिटिव ई हो जाएगा। ई को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास ये चीज़ बनती है। अब देखें ई हमारे पास आ रहा है ए की पावर m रखने से।
ٹھیک ہے، مطلب میں اگر اے کی پاور ایم رکھتی ہوں تو میرے پاس ای آ جاتا ہے، تو یہاں سے میں لکھ سکتی ہوں کہ آرڈر آف اے میرے پاس کیا بن گیا ہے، ایم بن گیا ہے۔ مگر ہم نے اوپر چوز کیا تھا کہ آرڈر آف اے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، این ہے۔ یہ دیکھیں آرڈر آف اے تو میں نے این چوز کیا تھا، تو ود دی ہیلپ آف ایکویشن نمبر 1 میں یہاں پہ کیا کروں گی کہ آرڈر آف اے جو میں نے ایم یہاں پہ نکل آیا ہے اس کی جگہ پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں تو گیون تھا کہ آرڈر آف اے جو ہے وہ این کے ایکول ہے، تو یہاں پہ اس آرڈر آف اے کی جگہ پہ میں نے این رکھ دیا، ایم کے وہ ایکول تھا، تو جب ایم اس سائڈ پہ آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب این ڈیوائڈ ایم کر رہا ہے۔ ایم ڈیوائڈ این ہم نے پہلے پروف کر لیا تھا، این ڈیوائڈ ایم ہم نے اب پروف کر لیا ہے، اور ان دونوں ایکویشنز کی مدد سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم از ایکولس ٹو این ہے۔ اب ایم از ایکولس ٹو این کیوں آ رہا ہے، اس کی جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے میں سپوز کرتی ہوں کہ 2 از ایکولس ٹو 3 ہے، ٹھیک ہے، تو میں 2 کو جب 3 اس طرف آئے گا تو 2/3 بن جائے گا، اس کا مطلب 2 3 کو ڈیوائڈ کر رہا ہے، اور اگر میں 3 از ایکولس ٹو 2 لکھتی ہوں تو جب 2 اس کے نیچے آئے گا تو 3/2 ہو جائے گا، اس کا مطلب 3 2 کو ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ پروف کر دیں کہ 3 2 کو ڈیوائڈ کر رہا ہے یا 2 3 کو ڈیوائڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 2 اور 3 ایک دوسرے کے ایکول ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنورس ریلیشن شپ ہے۔ سیم ایز اٹ از اگر ہم m از ایکولس ٹو n کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ پروف کرنا پڑے گا کہ m n کو ڈیوائڈ کر رہا ہے اور n جو ہے وہ m کو ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ کہ دیکھیں جس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جو میں نے کنورسلی کے بعد لکھا ہے وہ کیا ہے کہ 2/3 ہوگا اور 3/2 ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایکول ہوں گے تبھی ہم کسی ایک کو دوسرے کے نیچے لے کے جائیں گے ڈیوائڈ کرنے کے لیے، تو پھر وہ اس کو ڈیوائڈ کرے گا، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ m از ایکولس ٹو n۔